जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते। आवाज ठीक आ रही है? ये उसकी कृपा है, उसकी कृपा। आवाज ठीक आ रही है? तो थोड़ा शुरू करते हैं। जय गुरु जी, कैसे हैं आप सब? जय गुरु जी। ये गुरु जी का प्यार है, ये गुरु जी का प्यार है, उनका अपनापन है कि जैसे पता है क्या, गुरु जी प्यार कैसे दिखाते हैं कि मैं अपनी संगत को प्यार कर रहा हूँ, मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ। ऐसे दिखाते हैं वो कि जैसे मैं ऑनलाइन सत्संग करती हूँ और मेरे हाथ में ईयरफोन रहता है, उसकी माइक रहती है, क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी कम आती है, मैं थोड़ा सा धीरे बोलती हूँ। तो एक ना लड़की है, छोटी सी लड़की है, मतलब आई थिंक 12-13 साल की लड़की होगी। उसने क्या किया, उसने ये माइक, ये देखो, ये माइक भेज दिया मेरे लिए। और अपनी मम्मा के साथ उसने बोला कि आंटी अच्छा लगेगा, आप ना सारे टाइम ईयरफोन लगा के सत्संग करते हो, अच्छा नहीं लगता। और उसने ये माइक दिया कि आंटी इससे आप सत्संग करना अच्छा लगेगा। ये चीज़ होती है, ये गुरु का प्यार है, ये गुरु का प्यार है कि वो ऐसे करके ना, जैसे गुरु जी ना ब्लेस करते हैं कि ये सत्संग करना है, इस तरीके से करना है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ये है उनका प्यार। तो लेकिन हम सारे के सारे अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। कोई ना कित्थे गए सी, किते वास्ते गए सी, कहाँ, मतलब हमारे को कित्थे आए सी, भटक गए विषय। तो कित्थे गए सी, किते वास्ते गए थी, और की चाहिए था, कुछ नहीं। आज ये कैसा लग रहा है, आज वो कैसे लग रहा है, सत्संग में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, इस गेड़े में फंस जाते हैं। लेकिन हम गए किसके वास्ते थे, किसके वास्ते गए सी? हम गुरु के वास्ते गए थे ना, कुछ नहीं पता, लेकिन गोल गोल घूम जाता है। तो ना वही ना, जैसे गुरु जी ने ना एक बारी बहुत अच्छी बात बोली थी कि ना सानू ना वेखण की लोड़ नहीं हैगी और ज़्यादा आने की लोड़ भी नहीं हैगी, है दिल ते वसा लो, दिल ते वसान की लोड़ हैगी, दिल ते वसा लिया। लेकिन दिलों ते वसते भी नहीं है गुरु जी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, बसते नहीं है। मैल भराएगा, हाँ कह रहा कि मैं दिलों में नहीं बस सकता, मैल बढ़ाएगा। पहले मैल को साफ करो ता आऊँगा, पहले ओनू साफ करो ता आऊँगा। तो ये चीज़ें होती है, जपते रहो, जितना जपना है जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, कुछ नहीं होना। ये चीज़ें होती है। जैसे गुरु जी ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, हाँ, लोगों को साल लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं, मिलता नहीं है काम। और किसी को तो एक क्षण में काम हो जाता है, एक बारी आए तो काम हो गया। कितनी संगत हम लेकर गए हैं, एक बार दिल से आवाज़ लगाई, काम हो गया। बार बार आने की लोड़ नहीं हैगी, लेकिन जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये है, ये चीज़ें हैं, मतलब लेकिन समझ में नहीं आता। हम सारे इंसान हैं, समझ में किसी को नहीं आता। ऐसे लगता है कि क्या भाषण दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हम सारे, ये वाली चीज़ें होती है। लेकिन जिसको समझ में आ जाता है उसके सारे ओम छिद्र जिसे कहते हैं ना, गुरु जी खोल देते हैं। समझ में आ गया, इसको सब समझ में आ गया। और गुरु जी 1 मिनट में, वो खोलने वाले भी वो है, सब करने वाले वो है, खोलने वाले भी वही है। तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ उनका शुक्राना करते रहना चाहिए, उनको कहते रहना चाहिए गुरु जी। और हमारा एक चीज़ मांगते हैं, वो सिर्फ एक, विश्वास। और हम वो दे या ना दे, वो ना दर्शन दे देते हैं। देखो ना, वही ना आभास करा देते हैं हर जगह। हम विश्वास करें या ना करें, वो दर्शन देते हैं और एहसास करा देते हैं, हर चीज़ का एहसास कराते हैं। मैं तेरे नाल हैगा, और हम गलत भी करेंगे तब भी मैं तेरे नाल हैगा, कोई गल नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान जो होते हैं गलतियाँ करते रहते हैं, तो मैं तेरे नाल हैगा, मैं तेरे नाल हैगा। ये चीज़ें हैं। पहले एक बारी भी सत्संग कर चुकी थी कि
आपको सच्ची बताऊंगी, आज 2021 हो गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए ना, मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी 2020 के अंदर मार्च में आपने ये इतना जैसे वायरस आया ये कोरोना करके, लेकिन गुरुजी कैसे गाड़ी चलाई आपने चलाई। हम सोचते हैं ना कैसे गाड़ी चलाई। मार्च के अंदर आप मानेंगे कोरोना हुआ, अप्रैल में सत्संग हुआ है किसी के घर, हम लोग 10 लोग गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने सत्संग हुआ है। महीने में एक बारी हम गए हैं, पैदल गए हैं, जैसे गए हैं, मास्क लगा के गए हैं, लेकिन डर नहीं लगा। देखिए डर नहीं लगा ना, अंदर कोई डर था क्या है। अगस्त के अंदर मेरे को हो गया, बहुत थोड़ा सा स्मेल चली गई थी और टेस्ट चला गया था। मैंने कहा गुरुजी चलो ये भी करके देख लेते हैं, स्मेल आना और टेस्ट आने के बगैर क्या खाया जाता है वो चख के देखते हैं। आई टुक इट वेरी पॉजिटिवली और 7-8 दिन की कहानी थी, लेकिन हाँ 15-20 दिन मैंने अपने आप को क्वारंटीन रखा कि चलो अगर ये हो गया है तो किसी और को ना हो किसी कारणवश। लेकिन गुरुजी ने ऐसे ही काट दिया। अप्रैल का एक सत्संग हुआ था, वहाँ जाना स्टार्ट किया। मेरे को घर में बहुत आके डांट पड़ी मेरी मॉम से कि क्यों जाती है, गलत करती है। मैंने कहा नहीं वो है ना, कहते हैं अनड्यू एडवांटेज भी नहीं उठाना चाहिए ना। जैसे आप भगवान को मानो, गुरु को मानो अपने, लेकिन दिमाग भी तो दिया है ना उन्होंने आपको, तो ज़्यादा सत्संग में ना ही जाओ तो बेटर रहेगा। मैंने कहा अच्छा। तो उस दिन मैं थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम ऐसा है, आप जानते हैं सारे राशन का काम बंद नहीं हुआ। वो लॉकडाउन में भी हर किसी को राशन चाहिए तो बंद नहीं हुआ, तो वो जाते थे। तो मैंने गुरुजी को कहा एक दिन बैठकर, मैंने कहा गुरुजी वो जाते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखना उनका, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात हो जाए, बिकॉज ही इज़ द ओनली लुक आफ्टर करते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। गुरुजी आए, गुरुजी ने आके इतना सुंदर मेरे को, तो दुकान है खाड़ी मोहल्ले के अंदर, वहाँ उन्होंने दर्शन दिए। मैं जितने भी कस्टमर थे उनके बीच में खड़ी हुई थी और देख रही थी। सामने की तरफ मेरे हस्बैंड गद्दी पे बैठे हुए थे और वो ऑर्डर लिख रहे थे, मतलब सामान ऑर्डर दे रहे थे, पैसे काट रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। उनके साथ ही गुरुजी खड़े हुए थे, वाइट कलर के चोले में एक लंबा उन्होंने स्टोल वाइट कलर का गोल्डन बॉर्डर के साथ पहना हुआ था और खड़े होके जैसे ऐसे हाथ पे हाथ रख के ऐसे करके देख रहे थे और स्माइल दे रहे थे। ये पहले भी बता चुकी हूँ, गुरुजी ने अपने चरण डाले हुए हैं 2006 के अंदर हमारी दुकान पे ब्राउन कलर के शूज़ में उन्होंने अपने चरण डाले हुए हैं। तो मैंने वैसे ही देखा गुरुजी को और मैं ना आंखों आंखों में जैसे उनसे बातें कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मैंने संजय की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी कैसे आप इनका ध्यान रखना। और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। मेरे को ऐसा लगा गुरुजी स्माइल दे रहे थे और मुझे इशारा किया नेड़े आ, मतलब नेड़े आ मतलब अंदर आ, मतलब पास आ। तो मैं पीछे के रास्ते से अंदर गई और दुकान पे उनके साथ खड़ी हो गई गुरुजी के साथ। और मैं गुरुजी को देख रही हूँ, मैं फिर संजय को देख रही हूँ, मतलब वही हमारे को टेंशन होती है ना, मैं उनकी तरफ देख रही हूँ और मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, लेकिन गुरुजी ध्यान नहीं दे रहे थे। एकदम से मेरी तरफ देखा टेढ़ी नजर से और कहते वेक। तब मैंने जब अपने हस्बैंड को देखा तो मुझे एक चीज़ नज़र आई। मैंने देखा मेरे हस्बैंड इज़ सिटिंग एंड उनके चारों तरफ ना ही सिटिंग इन अ बॉल, ट्रांसपेरेंट बॉल है, एक गोल एक चक्कर है जैसे उसके अंदर बैठे हुए हैं। एक राउंड बॉल है ट्रांसपेरेंट, ग्लास की जैसे बॉल होती है ना, एक राउंड बॉल, उसके अंदर वो बैठे हुए हैं। और मैं देख रही हूँ और मैंने कहा अरे, मतलब ऐसे ना ऐसे लगा जैसे ही इज कवर्ड, जैसे गुरुजी के चारों तरफ ना वो गुरुजी ने अपना पूरा उस उनके चारों तरफ अपना कवरिंग डाल रखी है, इसको कुछ नहीं होएगा। लेकिन संजय नहीं देख पा रहे थे मुझे और गुरुजी को, और वो अपना काम करते जा रहे थे। ही कुड नॉट फील, आई सॉ इट एंड गुरुजी मेड मी सी इट कि ये देख कि मैंने क्या करा हुआ है। आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड और मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी, हंसने लग गए और कहते जा
कड़ा बनाया कर, काम तिलक, ये दो चीज़ें उन्होंने बोली मेरे को। कड़ा बना, कड़ा मतलब कड़ा प्रसाद बना। तो कड़ा प्रसाद आप यकीन करोगे कि उसके बाद ही सत्संग हुआ अप्रैल के अंदर, जिस संगत किया। और मैंने अप्रैल में जून जुलाई तक कड़ा प्रसाद बनाया। जिस सत्संग के अंदर हम गए हैं, शायद वो सेवा गुरु जी ने बख्शी। हलवा प्रसाद मेरे घर से मैं बना के लेके जाती थी थोड़ा सा, और गुरु जी को भोग लगाती थी, शायद उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा काम पे लग जा। जुलाई के अंदर काम थोड़ा सा ऐसा था कि ज़रूरत थी, तो मैंने फैक्ट्री आना स्टार्ट कर दिया और काम पे लग गई। ये उन्होंने पहले इंडिकेट कर दिया था, ये दो चीज़ें। और कड़ा प्रसाद हमारी फैमिली के, हमारे जहाँ हम रहते हैं उसकी दूसरी वाली गली में कोरोना हुआ, एक आंटी को वहाँ प्रसाद भेजती थी। जैसे वहाँ सारा का सारा, जैसे वो टोकरी लटका देते थे, प्रसाद हम रख देते थे उसके अंदर। प्रसाद मतलब घर से खाना सुबह शाम का मैं लेके जाती थी। एक लड़का वैभव आता था, वो लेके जाता था, वो डाल देता था उनकी टोकरी के अंदर, क्योंकि उनको सारी फैमिली को कोरोना हो रखा था। ऐसे करके ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये मैंने किया है। अभी आज मैं यहाँ बैठ के अगर सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है गुरु जी मैंने नहीं किया। मेरा इतना दिमाग नहीं था कि मैं इसके बारे में सोचूं। एक बार दिमाग में आ जाता है कि अरे हमारे को ना हो जाए, क्योंकि इतना मेजरली ये बढ़ रहा था, सारा कुछ था मन में। देखो डर आ जाता है, लेकिन शायद वो डर ही ख़त्म कर दिया था गुरु जी ने। वो मन में डर, वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया था और चलता रहा। जो डर, वही वाली चीज़ ना, मतलब दिमाग में ये आता था तो ऐसे लगता था जैसे गुरु जी कह रहे हैं, जो डर गया वो घर गया, जो नहीं डरा उतर गया। तो ये चीज़ें होती है, सारी चीज़ें। आज की डेट में बहुत सारे लोग डरे बैठे हुए आज भी घर के अंदर घुस के बैठे हुए हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी है, हो सकता है गुरु जी ने उनको ऐसे कर रखा है, लेकिन हमें नहीं डरना चाहिए। अगर गुरु जी है, डट के सामना करना चाहिए, बिकॉज वी हैव एक पावर हमारे साथ ऐसी है जो हमेशा रहेगी हमारे साथ। कुछ गलत भी करेंगे ना तब भी, लाइक जैसे मैं कह रही हूँ ना, जैसे संजय के चारों तरफ मैंने वो आई कैन स्टिल फील दैट बॉल। एक वो वाली चीज़ है ना, हमारे चारों तरफ एक रक्षा कवच होता है ना, वो एक बॉल हम सबके चारों तरफ है, एंड दैट बॉल इज़ गुरु जी। उन्होंने वो कवर कर रखा है हमारे चारों तरफ। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम उनके ऊपर बेइंतहा विश्वास करते हैं। विश्वास हमें करना है, एहसास उनको दिलाना है। ये चीज़ें होती है। देखो, इतना नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी ऐसा हो जाएगा तो ऐसा क्यों होगा। कुछ भी होता है एक्सेप्ट करिए उसको। अगर सिर का दर्द होता है, कोई बात हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, कुछ भी होता है, एक्सेप्ट इट, फील विद इट। अब उसके साथ ठीक है, कोई बात, उसके साथ सांस लीजिए। तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, इंसान है हम। ये सारी चीज़ों से निकल के हमें जाना पड़ेगा। तो एहसास कीजिए, मेरा स्मेल और मेरा टेस्ट गया था। मैं सच कह रही हूँ, मैं हर वो चीज़ इंजॉय करती थी अंदर से। कुछ भी खाती थी, अगर रोटी खाती थी, कुछ भी खाती थी, मैं उसको फील करती थी कि इसका टेस्ट ऐसा होगा। आता नहीं था टेस्ट फिजिकली, बट फील करके खाया। आई यूज़ टू ईट, पानी ज़्यादा पिया और वो आराम से निकल गया। बुखार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनके सामने बैठती थी रोज़ और जल प्रसाद रखती थी, वही जल बड़ा बड़ा के पूरा दिन पीती थी, बस सिर्फ जल। उस जल के अंदर देखिए, गुरु जी 1997 के अंदर अगर दिल्ली आए, और वो किस नाम से जाने जाते थे, अमृत वाले गुरु जी आए हैं दिल्ली के अंदर। मत्था टेकने चलो, रुद्राक्ष की माला को वो एक गिलास, पानी के गिलास के अंदर डाल के आंखें बंद करके जाप करके देते हैं, ये सुना था। और वो जिसको दे देते थे उसके सारे कष्ट दूर हो जाते थे। तो ये आप देखिए ना, ये कितनी अच्छी बात है। और उस वक़्त
हमारे को नहीं पता था 97 में। मेरे डैड गए थे एस ब्लॉक के अंदर, आते थे जलंधर मंदिर से आते थे कॉन्टेसा के अंदर, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद चले जाते थे, संडे ऐसे था। फिर उसके बाद उन्होंने 2002 के अंदर जब आना स्टार्ट किया, 97 के अंदर एस ब्लॉक के अंदर वो आए, फिर 2002 के अंदर तो वो रहने ही लग गए थे एम्पायर स्टेट के अंदर। ज़्यादा साल नहीं उन्होंने बिताए फिज़िकली, लेकिन आई थिंक आज भी वो है, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वही कहते हैं ना, मन दे बसा लो विखन दी लोड़ नहीं आएगी, जो मैंने कहा था, मन में बसा लो, वो बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। मौका ये होना चाहिए कि वो हमें देखें, ये नहीं कि हम उन्हें देखें। बस हमें उनसे ये मांगना चाहिए, ये गुरु जी आप देखो हमारे को, आप ध्यान रखना, जहाँ हम जाए जो हम करें, हम आपको देखें ना देखें उससे गुरु जी को भी नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं भी देखेंगे ना फिर भी नहीं, लेकिन वो 24/7 देख रहे हैं। वो नहीं सोते, वो सोते वक्त भी हमें देखते हैं, जब हम सो रहे होते तो उनको सब पता है। And his eyes are such, his eyes he can scan through us, he can see our past, present and future। उनको ये भी पता है कि अभी जैसे हम आमने सामने बैठे हुए हैं कैसे। अरे वो सुबह ही मैं एक सत्संग, देखिए सत्संग एक ऐसी चीज़ होती है कि एक कनेक्शन होता है। सत्संग एक ऐसी वो होती है, जैसे गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग सुना कनेक्शन होगा, ब्लेसिंग मिलेगी। जो सुनने वाला होता है और जो कहने वाला होता है, सत्संग दोनों तरफ ब्लेसिंग, दोनों तरफ। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, मुझे तो ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है मुझे, क्योंकि मैं गुणगान कर रही हूँ, उस गुरु का गुणगान कर रही हूँ, इसलिए ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी, कि उन्होंने इस लायक बनाया है कि उनके सत्संग कर रहे हैं हम, उनके सत्संग, उन्होंने इस लायक समझा इसको कि हम उनके सत्संग कर रहे हैं। आज सुबह ही मैंने हम सब के ना किसी सत्संग के अंदर कुछ भी हम सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हम सारे, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, हम सारे अंदर से तो कनेक्टेड है ना, तो हमें सबको लगता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो वही वाली चीज़ आज मैं सुबह सुन रही थी, एक अंकल बोले कहते मैं जब गया तो गुरु जी ने बहुत ज़ोर से, मैं पैर चरण दबाना चाहता था गुरु जी की, मैंने कहा मेरे को सेवा करनी है, कह रहे जा हल्ले ना, कनेक्शन नहीं हुआ हैगा, बहुत ज़ोर से बोले। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैं वो सुन रही थी, मैंने कहा गुरु जी मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, पहली बार आई थी, आपने एकदम से बोल दिया मोटी उत्थे जा, मतलब इधर आ, तो गुरु जी ने एकदम से बोला, तो ऐसे लगा कि यार थोड़ा सा इंसल्ट हो गई, या थोड़ा सा डिसहार्टन हो गई, आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन साइड बाय साइड उन अंकल को एक आंटी ने बोला, गायत्री आंटी ने, कि अगर गुरुजी ने डांटा है और अगर गुरुजी ने कुछ काटा है आपका, या अगर वो ज़ोर से आपको डांटते हैं या कोई बात होती है, उसके ये कारण भी है, वो आपके बहुत ज़्यादा आप उनके प्यारे हो, इसलिए वो आपको डांटते हैं। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, हाँ हो सकता है ये वाली चीज़ है। तो हम ना रिलेट करते हैं, किसी और के सत्संग को सुन के रिलेट करते हैं, अरे हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, हम भी तो ऐसे ही थे, ऐसे ही पागल थे, ऐसे ही चले जाते थे, ना कोई मांग थी, ना कोई इच्छा थी, नहीं कोई चीज़, कुछ नहीं मांगा था, कुछ नहीं था। लेकिन ये वाली चीज़ें होती है। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ अपने हस्बैंड की बात, जैसे वो जाते थे तो एक खिंचाव था, अट्रैक्शन, जैसे एवरी संडे एक अट्रैक्शन होती थी कि संडे के दिन शाम को दुकान बंद होती थी हमारी, हाफ डे, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती थी 7 डेज़, और हाफ डे होता था संडे को, 2 बजे आता था, 3 बजे खाना खाया और 4 बजे निकल जाता था एम्पायर स्टेट। तो क्या होता था, वो जाने लग गया शुरू के अंदर, 1 या 2 बारी जाने के बाद ही सेवादार ने उसको कहा अंकल पुरानी संगत ऊपर जाके बैठो। तो उसको बहुत अजीब लगा, पुरानी संगत ऊपर जाके बैठो, क्या मतलब है? उसको लगा यहाँ पे सेवादार है, ऐसे ही बोल देता है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ना, वही जैसे मैंने आज सुबह सत्संग में सुना कि हम नज़रें चुराते थे, गुरुजी हमारे को देख ना ले, उनकी नज़रों से चुराते थे, आंखें नीचे करके मत्था टेकते थे, आंखें बंद कर लेते थे,
हम सारे ऐसे ही करते। तो मेरे हस्बैंड ने भी यही किया, उसने ना सेवादार की तरफ ना नजरें नहीं देखी, वो गया और उसने ना सेवादार को नहीं देखा, मुंह नीचे करके चला गया। नेक्स्ट टाइम जब वो गया कि यार ये मैं सेवादार को देखता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तो ये मुझे ना इशारा कर देता है ऊपर जाके बैठ, और ऊपर जाके बैठने का मन नहीं करता था क्योंकि वहाँ गुरुजी नहीं होते थे ना, नीचे गुरुजी गद्दे पे बैठे होते थे, तो उनके अलग ही एक नज़ारे होते थे, उनको देखने का इतना अच्छा मन करता था कि वही बस वहीं बैठे रहो। ऊपर एक वायर स्टेट के अंदर सीरिया चढ़ के कमरा होता था, तो वहाँ बैठने का मन नहीं करता था। ऐसे ही हुआ, तो उसने ना सेवादार को नहीं देखा और आंखें नीचे करके और चुपचाप अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, वहाँ सामने ना गुरुजी बैठे हुए थे गद्दी पर, और मेरे हस्बैंड के आगे ना 2 संगत थी। जैसे ही 2 संगत थी तो वो पीछे था, 2 संगत के पीछे जैसे मत्था टेक रहे थे, तो गुरुजी ने ना इशारा किया। जैसे गुरुजी ने ऐसे किया, ऐसे से कर रहे थे हाथ से इशारा। संजय को नहीं समझ में आया कि गुरुजी किसको बुला रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे संजय की बारी आई, जैसी बारी संजय पीछे मुड़ के देखने लग गए गुरुजी किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। एक्चुअली उस वक्त इट वाज नॉट दैट ईजी कि गुरुजी किसको कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही संजय की बारी आई, गुरुजी ने कहा, ऐसे इशारा किया कि मतलब तू ऊपर जा। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन था उसके लिए कि यार गुरुजी को सब पता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता, वो सेवादार की भी नहीं चल सकती है, ये सब गुरुजी को पता है। तो ये बात थी कि जैसे इंडिकेशन हुआ। एंड यस, गुरुजी उसके बाद अपनी संगत के टेस्ट भी लेते हैं। अपनी संगत के टेस्ट कैसे लेते थे, बड़ा इनोसेंटली, बड़े क्यूटली टेस्ट लेते थे, छोटे छोटे टेस्ट। जैसे एक दिन क्या हुआ, ओम का एक ना लॉकेट, ओम का लॉकेट ना संजय ने कहा मेरे को चाहिए, तो मैंने बनवाया उसके लिए गोल्ड का ओम का लॉकेट। तो एक बड़ा सा पेंडेंट था ओम का, तो वो ना संडे के दिन ही पहन के ना, कहता आज गुरुजी के जाता हूँ, पहन के वो चले गया। हम दोनों ही थे साथ में, वहाँ गए, वहाँ जाके मत्था टेका। 2 ओम के लॉकेट बनाए थे, एक संजय ने अपने लिए, एक मैंने अपने लिए। तो मैं नहीं पहन के गई, संजय गया था पहन के। तो पहन के ना जैसे जब लंगर प्रसाद हम लोग करते हैं ना, तो कुछ संगत को बीच में अगर एक लाइन बैठी होती थी ना, तो सेवादार बाहर भेज देता था कि आप बाहर वेट कीजिए जब तक लंगर इनका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बुला लेंगे। तो मेरे हस्बैंड बाहर चले गए, बाहर डॉक्टर अमिता और उनके हस्बैंड थे अरुण भैया, उनके साथ संजय बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, बाहर वेट कर रहे थे कि अभी एक स्लॉट लंगर का ख़त्म होएगा, उसके बाद जाके लंगर कर लेंगे। क्योंकि हम लोग थोड़े से ऐसे ही थे कि लास्ट आराम से जाएंगे, आराम से, जल्दी कोई नहीं थी हम लोग को, आराम, जितना ज़्यादा टाइम, जितना लेट हो जाए, टिल डेट यही हाल है हमारा। तो वहाँ खड़े हो गए, जैसे हम वहाँ खड़े बातें ही कर रहे थे बाहर एम्पायर स्टेट के, तो एकदम से ना अर्जुन भैया भी थे उन दिनों शायद। तो अमिता दी बाहर आती है, एकदम से भागती हुई आती है, कहती संजय संजय, कहते हाँ जी, कहते सी ये क्या है मेरे हाथ में देख। तो कहते क्या है, तो हाथ खोला और हाथ के अंदर ना एक छोटा सा ना ओम का लॉकेट था। तो कहते ये क्या है, तो कहते ये ना गुरुजी ने ना अभी अभी ना, मतलब जैसे वो बोलती थी गुरुजी ने सचखंड से अपने ऐसे करके निकाला है, जैसे यूँ करके निकाला है, और एक संगत को दे रहे थे वो, मुझे उन्होंने कहा कि वो संगत बाहर हाथ धोने गई है, उनको दे देना ये एक लॉकेट। तो वो संजय देखिए गुरुजी ने ना अभी ऐसे निकाल के दिया। उस वक़्त नहीं समझ में आया कि कैसे निकाल के दिया, क्या हुआ, बट तो संजय ने कहा तो क्या है, आज मैं भी नया लॉकेट पहन के आया हूँ, ओम का ही लॉकेट। उसने अपना लॉकेट निकाल के दिखाया, ये रहा, ये देखो मैं भी आज ओम का लॉकेट ही पहन के आया हूँ, ये भी नया है, मेरे पास भी है। तो पता है क्या कहती है, वो कहती है कि संजय ये ना गुरुजी का ना ब्लेस लॉकेट है, ये ले ले तू और वो वाला दे दे, वो मैं उसको दे दूँगी, ये शायद गुरुजी ने ही कराया होएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स अ गोल्ड का लॉकेट और कौन कैसे ऐसे कह सकता है। लेकिन अमिता दी वॉज वेरी क्यूट, उन्होंने ना बहुत प्यार करती थी वो संजय को, और गुरुजी ने संजय को अमिता की ब्रदर भी बनाया हुआ था। तो कहती तू एक काम कर,
गुरुजी का ना ये ब्लेस्ड लॉकेट है, तू ये वाला लॉकेट ले ले और अपना वाला लॉकेट दे दे। तो कहती तेरा वाला तो बड़ा है काफ़ी, तो वो वाला दे दे, ये ले ले। तो कहते नहीं नहीं नहीं, संजय क्या कहता, संजय कहता नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों दूँ अपना लॉकेट, और मैं ऐसे किसी और की चीज़ क्यों लूँ। देखो ये भी गुरुजी ने ही कहलवाया, मैं क्यों लूँ, मैं नहीं ले सकता, ये मैं क्यों लूँ, ये मेरा लॉकेट है, मैं इसको अपने पास ही रखूँगा, ये जिसका जो है आप उनको दे दो, मैं ऐसे नहीं करूँगा। इट वॉज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर आज की डेट में अगर कोई भी किसी को भी, आई थिंक आप खुद सोचिए, अगर कोई बोले जैसे गुरुजी ने ये चीज़ दी अपने हाथ से और ये आपको दिया और आप ये ले लो और वो चीज़ दे दो, तो एक्सचेंज ऑफर होती है ना, वो सारे आई थिंक एक दिमाग में एक थॉट तो आ ही जाएगा कि ले लेते हैं यार, ये तो गुरुजी के हाथ का है या गुरुजी के टाइम का है या जो भी है। ऐसी सेल्फिशनेस तो आई थिंक आई जाती है, और एक थॉट भी आ जाता है, हर तरीके के बात होती है, मन में आ ही जाता है कि इतनी ब्लेसिंग्स है, इतना ब्लेस है तो ले लेते हैं, क्या जा रहा है दूसरा दे दो, रिप्लेसमेंट ही तो मांग रहे हैं। तो कहता नहीं मैं नहीं दूंगा अपना लॉकेट, आप ये वापस दे दो। उसने बहुत बोला, उसने 2 या 3 बार ही बोला, संजय ले ले, तू नहीं जानता ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है तेरे लिए, तू ले तो सही, तू ये रख ले। कहता नहीं मैं नहीं लूँगा। कह रहे नहीं तू नहीं जानता संजय, ये गुरुजी ने खुद अपने हाथ से निकाल के दिया है, ये सचखंड का प्रसाद है, तू ले ले। कह रहे नहीं ब्लेसिंग है तेरे लिए, लाइफ लॉन्ग ब्लेस होएगा, ऐसे करके बोला, लेकिन वो नहीं माना। कह रही अच्छा चल ठीक है तेरी मर्जी। वो ना वापस चली गई और गुरुजी ने बताया भी फिर नेक्स्ट डे, जैसे गुरुजी ने कहा, गुरुजी को पता चला, जैसे अमिता दी ने बोला कि गुरुजी मैंने कल आपने जो लॉकेट एक अंग्रेज़ लेडी को देने के लिए कहा था, वो लॉकेट मैंने संजय को कहा था कि तू इसको एक्सचेंज कर ले, तो उसने मना कर दिया। तो गुरुजी ना बहुत ज़ोर से हंसे और कहते ये बोले, कहते कंजर नू कह दी उदा लॉकेट भी मैंने ब्लेस कर दिता, टेस्ट ते पास हो गया। ये वाली चीज़ होती है, देखो कि जैसे ना उदा लॉकेट भी मैंने ब्लेस कर दिता, टेस्ट ते पास हो गया। ये वाली चीज़ें होती है ना, जैसे गुरुजी करते हैं। तो मन में जैसे मेरे भी आया कि वो मेरा लॉकेट रह गया, गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। समाधि बनाई जा रही थी, तब समाधि तब बन ही रही थी, कवर नहीं हुई थी, सिर्फ समाधि, वहाँ पर टाइल्स पत्थर सारा कुछ लग रहा था। एक दिन अचानक से दोपहर के वक़्त किसी, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी कारण से हम लोग गए थे वहाँ पर बड़े मंदिर। तो दोपहर को गए तो वहाँ सारा समाधि बन रही थी, चारों तरफ थोड़ा सा मिट्टी वगैरह थी। तो वहाँ ना मैंने मत्था टेका ना, जैसे मेरे गले में लॉकेट था ओम का, मेरे वाले, और वो ना टक करके ना आवाज़, मतलब जैसे हम मत्था टेका तो गले का लॉकेट गिरा ज़मीन पे, आवाज़ हुई जैसे टक। तो मैंने एकदम से देखा और मैंने वो अंदर डाल लिया लॉकेट ओम का। मत्था टेकने के बाद हम लोग समाधि के चक्कर काटा और फिर माली भैया हमारे को अंदर ले गए। अंदर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, उसके बाद की बात बता रही हूँ। माथा टेकने के बाद माली भैया ने चाय पिलाई। बाहर सिटिंग एरिया है, जैसे बिल्कुल सीढ़ियों के अक्रॉस सामने ऐसे राउंड शेप के अंदर सेमी सर्कल, वहाँ बैठ के हम लोग चाय प्रसाद पी रहे थे। चाय प्रसाद पीने के बाद हम जैसे ही गाड़ी में बैठ के ना मेरे को ऐसे लगा, क्योंकि मैंने वहाँ मत्था टेका तो कहा था गुरुजी अब तो आप चले गए हो, अब मेरा साथ कौन देगा। पापा चले गए, आप मिले, आप चले गए, अब कौन, मेरा साथ मत छोड़ना। ये वाली बात बोलनी थी। और मैं तो ऐसे ही, पता क्या, मन में कुछ आता है ना पूरा कर देते हैं। मेरे साथ यही है, मैंने फिज़िकली गुरुजी को जितना भी देखा, जितना वो करा है, मैं इतना उससे नहीं हो पाई कनेक्ट जितना अंदर से उनसे बातें करती हूँ, बातों के जवाब दे देते हो। जो मन में आता है हो जाता है, तुरंत हो जाता है। सही हो गलत तभी नहीं सोचती, दिमाग दूसरी तरफ लगा लेती हूँ। ख्याल तो सारे आते हैं गलत अपने बारे में भी, वैसे भी, लेकिन अब बहुत इजी हो गया है गलत चीज़ों को दिमाग से हटाना। क्योंकि मैं कहती गुरुजी आप बैठे हो देख लोगे, बस थॉट चली जाती है ऐसे, इट जस्ट गोज।
तो ये बात थी, मैंने वहाँ बोली, चाय प्रसाद पिया, मालविया से मिले, जल प्रसाद लेके जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, मेरे को ना एकदम से ना गुरु जी की वो जब फर्स्ट टाइम चोले के अंदर आए थे और मत्था टेका था ना, वो फ्रेगरेंस आई। मैंने इनको कहा, मैं कहा सुनो खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा, कहाँ से आ रही है खुशबू? कह रहे मुझे तो नहीं आ रही। तो मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, कहीं से आ रही है। सारी गाड़ी के अंदर खुशबू थी। ऐसे मैं पीछे पलट के देख रही हूँ, कोई नहीं है, लेकिन ना आ रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, बड़े मंदिर से होके आए हैं तो गुरुजी वाली जो फ्रेगरेंस होती है वो एक अलग खुशबू है। गुलाबों की भी खुशबू आई थिंक फेल है, वो अलग ही खुशबू है। मतलब ऐसे नाक के अंदर ऐसे जब जा रही थी तो इट वॉज लाइक अमेजिंग। घर तक गई खुशबू, कमरे तक, कमरे में फिर वॉशरूम, सारा जहाँ जा रही थी वहाँ वो खुशबू साथ साथ चल रही थी। रात को जब मेरे को ऐसे लगा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, मैंने कपड़े अपने स्मेल करने की कोशिश करे, कपड़े चेंज किए, तब भी आ रही है खुशबू। तो सडनली मैंने रियलाइज़ किया गले में लॉकेट था, मैंने ऐसे ही लॉकेट निकाल के उसको सूंघा, उसके अंदर से खुशबू आ रही थी। मैंने कहा माय गॉड, इसके अंदर से खुशबू आ रही है। सडनली याद आया कि मत्था टेका था जब समाधि पे, तो ये टक्कर की आवाज़ आई थी, तो इसमें से आ रही है खुशबू। हो सकता है वहाँ लगा था ये नीचे ज़मीन पे, तो इसलिए इसमें खुशबू आ गई है दिमाग में। देखो ये, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था। अगले दिन मैं जब नहाई, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं जब ब्रश किया उस वक़्त भी ना मैंने ना उसको ना ओम को ना अच्छे से साफ़ किया। मैं को इसको साफ़ करती हूँ, साफ़ करने के बाद शायद खुशबू चली जाएगी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे वो खुशबू आज भी है। और मैं ना थोड़ा सा ना कंजूस हो गई हूँ, मैं ना वो लॉकेट ही नहीं पहनती डर के मारे। तो मैंने उसको एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है और मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी मैं ये नहीं पहनूँगी। मतलब देखो ना, ये वाली चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ें, उसको बड़ा संभाल के मैंने रखा हुआ है अपने अलमारी के अंदर। उस लॉकेट को मैंने उसके बाद नहीं पहना, 3-4 दिन होने के बावजूद वो खुशबू नहीं गई ना, फिर मैंने उतार के रख ही दिया, क्योंकि दैट फ्रेगरेंस इट वॉज लाइक जस्ट गोइंग थ्रू माई नोज़, मेरे नाक के अंदर इतना ज़्यादा घुस रही थी। मैंने कहा गॉड, एकदम वो ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कोई चल रहा है आपके साथ, कोई आपके साथ चल रहा है। मतलब जैसे गुरुजी ने बता दिया कि मैं अगर फिज़िकली भी गया हूँ ना, चिंता नहीं कर, मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ। और ऐसे मत सोचियो कि पापा गए आप मिले, आप गए तो आप क्या, मैं था, मैं हूँ और मैंने ही रहना है। ये चीज़ शायद गुरुजी ने उस वक़्त दिखाई। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, वो मैं लॉकेट नहीं पहनती, वो मैंने एक बॉक्स के अंदर, एक बहुत सुंदर बॉक्स में गुरुजी के स्वरूप के साथ रखा हुआ है ओम का लॉकेट। और जब मैं वो बॉक्स खोलती हूँ, बहुत कंजूस हूँ खोलने में भी कि ये फ्रेगरेंस ना चली जाए गुरुजी आपकी, मैं नहीं पहनती, बहुत ही कम पहनती हूँ, बहुत ही रेयर, साल में एक बार या बहुत ज़्यादा जब उनकी ज़रूरत महसूस होती है, अपनी इच्छा से नहीं पहनती, जब भी ज़रूरत महसूस होती है तब पहनती हूँ। वो वाला लॉकेट तब पहनती हूँ जब लगता है कि गुरुजी आज आपकी एनर्जी, आपकी पावर्स की ज़रूरत है मेरे को, तब मैं पहनती हूँ वो लॉकेट कि आज ज़रूरत है, तो आज आप मेरे साथ रहना, तो आई कैन फील यू, यू नो, आई कैन फील यू नियर मी, जैसे गले के साथ। तो ये चीज़ होती है, बहुत अच्छा लगता है। कई बार जैसे गुरुजी हर चीज़ एकदम से महसूस करा देते हैं, हर चीज़। वो कुछ नहीं, वो बताए कुछ नहीं मांगते हमारे से, कुछ नहीं चाहिए उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड करो आप। लॉकडाउन भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हो गई है, ख़त्म सब कुछ हो गया, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि, ऐसा नहीं है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन हाँ आप ध्यान रखेंगे तो सब निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ है या कुछ नहीं होगा, सब सही रहेगा। तो सुबह दोपहर शाम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, सिर्फ उन्हें याद करो, सिर्फ उन्हें याद करो। वही ना, मैंने एक स्टोरी सुनी थी, कहते पहले ज़माने में भगवान के नाम होते थे ना, तो नाम ये होता था कि जैसे किसी गरीब के यहाँ बच्चा हो गया, उन्होंने नाम रख दिया नारायण। जैसे पहले नाम होते थे
शिव, इतने नाम होते थे, नारायण, विष्णु, ये सारे के सारे नाम होते थे। तो नाम रख दिया, भगवान का नाम रख देते हैं। गरीब लोग तो सारे के सारे कोई इसका नाम ही रख देते। तो उसकी माँ आवाज़ लगाती थी नारायण। अब उसको तो कौन सा नारायण आ गया। एक दिन सचमुच में नारायण आ जाते हैं। ये एक स्टोरी है, वैसे बता रही हूँ, कितना अच्छा मीनिंग है, पहचानती नहीं है। सच में नारायण आ जाते हैं, एक बार में कल्याण कर देते हैं उस औरत का। उसके बाद अगर एक बार के अंदर नारायण आ गए, उस लेडी का कल्याण कर दिया, उसके अंदर बाकी लोगों को क्या हुआ, बाकी लोग भेड़ चाल कि हम तो 30 साल से लगे हुए हैं, हम तो इतने साल से लगे हुए, काउंट करने लग जाते हैं कि हम तो इतने साल से लगे, हम तो लगे जा रहे हैं, जाप करे जा रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नारायण ने हमारे को ब्लेस नहीं किया और इसको एक बार में ब्लेस कर दिया। ये वाली चीज़ है, ये इसके पीछे कितनी अच्छी चीज़ है। मेरा काम क्यों नहीं किया, मुझे क्यों नहीं दर्शन दिए, इसका क्यों कर दिया, ये वाली चीज़ है। मैं तो इतनी सेवा करता था, मैं तो इतना, भगवान से भी हम लोग तो बाटर सिस्टम कि मैं उससे सुपीरियर था, मुझे क्यों नहीं दिया, वो वाली चीज़ है ना। भगवान से भी हम ये मानते, मैं उससे सुपीरियर था, मुझे क्यों नहीं दिया, उसे क्यों दिया। दिमाग वाले, पैसे वाले गुरुजी को नहीं चाहिए। ये बात आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उनको सिर्फ दिल वाले चाहिए, दिल वाले, ना दिमाग वाले चाहिए, ना पैसे वाले चाहिए, ना सेवा वाले चाहिए, उनको सिर्फ दिल वाले चाहिए। दिल वाले, सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा स्पष्ट ये है, और उनको कोई नहीं चाहिए। दिल वाले, दिल है सीधे सच्चे सादे इंसान बन जाओ। इंटेंशनली किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को हर्ट मत करो और किसी का को धोखा मत दो। अगर आप ये डे टू डे लाइफ के अंदर कर लेंगे ना, आई थिंक एवरी डे एवरी मोमेंट गुरुजी इज़ विद यू। वो आपके और करीब आते जाएंगे, इतने करीब आ जाएंगे एक दिन कि आप देखना, जिस दिन उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया ना, डर जाओगे। शुक्र करिए कि नहीं दिखाते हैं तो डर जाते हैं, डर लगता है कि हाय नहीं गुरुजी बस, ये वाली चीज़ है। तो क्या ज़रूरत है, सबसे पहले देखो, इट्स इन दिस स्कूल एक एक स्टेप है, एक एक स्टेप है। शुरू के अंदर हमारे को किस चीज़ के दर्शन होते हैं, सबसे पहले दर्शन होते हैं, हम जाते हैं सत्संग, ठीक है ना। सत्संग में गए, हम सत्संग में गए, वहाँ शब्द सुने, सिमरन करा, सिमरन करने के बाद सेवा भाव आया, सेवा करी। इट्स ऑल स्टेप बाय स्टेप। सत्संग में गए, दर्शन करे, बैठे, सत्संग अटेंड किया, सिमरन करा, सेवा करी, सेवा करने के बाद सेवा भाव हुआ, सेवा करी, फिर उसके बाद स्वरूप मिला, स्वरूप के दर्शन करे, स्वरूप के दर्शन करने के बाद धीरे धीरे सपना आता है, गुरुजी का सपना आता है, सपने के दर्शन हो जाते हैं। स्वप्न दर्शन, स्वप्न में आके गुरुजी वो सारी चीज़ें कर देते हैं, वो सारी चीज़ें समझा देते हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स कर देते हैं आपके साथ जो फिज़िकली नहीं करते। उन्होंने यही कहा है कि मेरे सपने में टेलीपैथी के अंदर आना भी साक्षात स्वरूप के ही दर्शन करना है। और लास्ट में होता है समक्ष दर्शन। समक्ष मतलब आपके समक्ष आके जिस दिन गुरुजी बैठ गए, वो दैट इज़ द एंड, आखिरी सीढ़ी है वो। समक्ष दर्शन, आपके सामने आ गए, हर चीज़ वो करने वाले हैं, सिर्फ तेरा है, तेरा ही तेरा है, मैं भी तेरी और तू मेरा, ये वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। रामायण ख़त्म है, चैप्टर क्लोज है जी। ये सामने अगर आके बैठकर आपने बोला गुरुजी आपने छोड़ दिया सब कुछ और कुछ नहीं है, कुछ भी एक्सेस में ना कीजिए, कुछ भी उतना कीजिए जितना आपको ज़रूरत है।
ना भेड़ चाल में फंसिए, ना इधर उधर जाइए कि ये हो रहा है वहाँ भागो, वो हो रहा है वहाँ भागो। हम और कर्म बना रहे हैं, वहाँ जाने के बाद हम नेगेटिविटी कोई लेते हैं या नेगेटिव किसी के लिए बोल देते हैं, कर्म तो बन जाता है ना। देखो तो क्या ज़रूरत है, कर्म बांधने से अच्छा ये है हम घर बैठ जाए, कम से कम कर्म बांध तो नहीं रहे, कटाना तो बाद की बात है, पहले बांध तो नहीं रहे, बढ़ा तो नहीं रहे कर्म, तो ज़रूरत ही नहीं है। अपना आराम से बैठिए। इनके स्वरूप मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अमृत वाले गुरुजी ये सर से लेकर पाँव तक अमृत है। इनका एक एक स्वरूप बोलता है, एक एक स्वरूप। इनकी नज़र आप मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज़्यादा इनके किसी भी स्वरूप को कॉन्टीन्यूसली नहीं देख सकते। कोशिश करके देख लीजिए, आई कांटेक्ट करके देख लीजिए, आपकी आंखें नीचे हो जाएगी या गुरुजी कोई ना कोई बहाना बना देंगे। कोशिश कर लीजिए, नहीं ज़बरदस्ती बात और होती है लेकिन नहीं देख पाओगे। और एक्चुअली यही होता था, जब ये सामने करते हुए बैठे होते थे और ये टेढ़ी नज़र से ऐसे स्कैन करके देख रहे होते थे, आंखें झुक जाती थी, आंखें नीचे हो जाती थी। क्यों होती थी? ये एक्चुअली होता था, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी उस ऑरा को लेने के लिए और उनकी आई कांटेक्ट करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और बस लेकिन इधर उधर अगर वो देख रहे होते थे, मुस्कुरा रहे होते थे और आंख बंद करके बैठे होते थे, तो बस उनको निहारते रहते थे, उनको देखते रहते थे, हाय कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, और आज तो गोलू मोलू लग रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं, चीज़ खींचने का मन कर रहा था ऐसे इनके, मतलब इट वाज लाइक दिस। और ऐसे नज़र आता था कि माथे पर, इनके माथे पर तीसरी आँख, मुझे तो मेरे शिव की तीसरी आँख नज़र आती थी इनके यहाँ। मैं कहती थी इनकी तीसरी आँख। कई बार मेरे को इनके माथे पे शिवलिंग नज़र आया है, बिल्कुल शिवलिंग, एकदम ऐसे शिवलिंग, पूरा शिवलिंग राइट इन द सेंटर। कई बार इनका मेरे को इनका बैक साइड ऑफ द सिर पीछे चला जाता है, फ्रंट साइड आगे आ जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स डिवाइड टू टू, जैसे आगे शिवलिंग आ गया और पीछे, मतलब अलग 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 नज़ारे हैं, अलग अलग। इनका यहाँ चिन्ह जो है ओम, वो है सब कुछ वही है, वही ना वाली चीज़ है। माली भैया ने बताया था जैसे आज ओम के सारे हो रहे हैं, तो लास्ट सत्संग एक और करूँगी ओम के ऊपर। तो अमृता दी ने भी बताया था, कहती है कि एक बार क्या हुआ, एक लेडी ने ना ओम की रिंग पहन रखी थी, जैसे ऐसे ही ना ओम की रिंग पहनी हुई थी। तो गुरुजी ने मत्था टेका उसमें, तो गुरुजी ने कहा कि ऐ की आएगा, तो मतलब गुरुजी ऐसे पूछते थे ना, तो संगत गुरुजी ओम है, कह रहे अच्छा ओम है का दिखा। तो उसने क्या किया, उसने उंगली के अंदर से ना रिंग निकाली और उसने ना गुरुजी को दे दी। गुरुजी ने क्या किया, रिंग को अब एक संगत को बोला, जब बाहर से ना रेत ले गया, रेत होती है ना थोड़ी सी रेत, तो रेत लाए, रेत ला के ना गुरुजी ने हाथ में रेत रखी, और रेत रखने के बाद ना गुरुजी ने उसकी ओम की जो रिंग थी ना उसके हाथ के अंदर ना ऐसे डाली और डाल के निकाली और आगे दिखाया, कह रहे वेक किएगा, तो इम्प्रेशन पड़ गया था रेत के ऊपर ओम का। तो कहते हैं उस संगत को बोला जिसने रिंग पहनी थी कि किएगा, तो कहती है गुरुजी ओम है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, तो रिवर्स हो गया ना, जैसे अगर ओम सीधा हम करते रिवर्स, तो उल्टा ओम लिखा हुआ है। कहती है, कह रहे ए सारे के सारे तुसी सारे के सारे पुट्ठे हैगे, मैं सीधे करन आया हूँ। ये वर्ड्स देखो कि सारे हम उल्टे ओम इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ओम सीधा या उल्टा, इट्स लाइक हम सारे पुट्ठे हैं, और गुरुजी कहते हैं मैं सीधे करन आया हूँ सबको। दिस वॉज अ वेरी नाइस थिंग, जो कि मतलब गुरुजी ने कितने अच्छे से हम लोगों को सिखाई, हम लोग को समझाई कि हम सारे पुट्ठे हैं और सीधे करने के लिए गुरुजी आ गए। तो जब मैंने ये सत्संग सुना था ना, मैंने कहा, मैंने और गुरुजी चलो ठीक है, आपने पुट्ठे तो कह दिया
और सीधे करने के लिए आप आए हो, कम से कम इस लायक तो बना दिया कि हम पुट्ठे हैं और आप सीधे करने वाले हो, बस और क्या चाहिए। कितनों को तो करते ही नहीं सीधा, कितनों को तो एफर्ट भी नहीं करते वो सीधे करने के लिए। हम कम से कम इस लायक तो है कि कम से कम आपकी नज़रअंदाज ही हो गया और कह रहे हो कि सीधे करने के लिए मैं आया हूँ, ये चीज़ होती है। तो एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग। मैं हर चीज़ को उल्टा ही ले जाती हूँ। कोई बात होती है अगर वो ऐसा कुछ कहते, मैं कहा हाँ गुरुजी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप आ गए हो तो ये भी कर दोगे, उल्टा भी कर दोगे, उल्टे है तो सीधा कर दोगे, कुछ गलत हो जाए तो गुरुजी आपने किया है तो चलो इसको भी झेल लेंगे। ये अगर माइंड में ये फीलिंग आ जाए, ये हमारे अंदर ये हो जाए ना, तो गुरुजी कहीं कह रहे कोई भी दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एटलीस्ट एक्सेप्ट इट हैप्पीली, खुशी से एक्सेप्ट कीजिए और कहिए गुरुजी थैंक यू, कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा यार, आप हो ना साथ में, ये भी निकल जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्या दिक्कत है, बड़ी बड़ी दिक्कतें, बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बड़े बड़े आपने दिखाए हैं कि क्या क्या कुछ नहीं करा आपने, कैंसर, स्किन कैंसर, ये वो, किडनी, हार्ट ट्रांसप्लांट, जो कुछ क्या क्या नहीं कराया है गुरुजी ने। तो ये क्या चीज़ है, ये तो छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं, हम काट लेंगे, बस सहने की, समझने की और क्षमता दे देना कि हम सह सके ईजीली। हमारे शरीर को इतना तो कर देना कि स्ट्रॉन्ग, कि हम इन चीज़ों को सह सके और ईजीली निकाल दें, ईजीली इस चीज़ को। दिस विल ऑल्सो पास, ये चीज़ें है, इसलिए ना जस्ट डू नॉट रिएक्ट। कोई एक्शन होता है ना, जस्ट एक्सेप्ट इट और देखना एंड सिट एंड वॉच एंड दैट विल जस्ट गो, दैट विल जस्ट गो। और अपने मन को साफ रखिए। अगर मन को साफ, रोज झाड़ू पोछा हम बाहर लगाते हैं, घर के अंदर हम खुद नहाते हैं, अपनी सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, हर चीज़ की सफाई करते हैं, अपने दिल को उसको नहीं साफ करते। अपने दिल को अगर हम लोगों ने साफ करना शुरू कर दिया डेली, तो देखना उस साफ जगह पर गुरुजी आके बैठ जाएंगे। और अगर बैठ गए ना तो वो उठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि मैं जब आ जाता हूँ तो मैं कितने नहीं जानता, उत्थे मेरे चरण आ जाते। तो ये वो नहीं है कि भैया अगर उसके बाद हमने कुछ गलत काम किया तो उठ के चल जाएंगे, नो, ऐसा नहीं करेंगे वो। ही विल स्टे विद अस। एक बारी उनको मौका दे दीजिए मन विच बैठने का, लेकिन एक बारी मौका दिता तो उसके बाद वो कितने नहीं जाएंगे, तो कोल रह जाएंगे। तो हर चीज़ के अंदर ये नहीं बोलना चाहिए गुरुजी हमने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, हमें संभालो, नहीं, ये बोलो गुरुजी आप हाथ पकड़ो, क्योंकि हम हाथ पकड़ेंगे तो हम छोड़ सकते हैं, आप पकड़ोगे तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड आवर गुरु, दिस इज़ द डिफरेंस। वो नहीं छोड़ेंगे, विश्वास हमारा, एहसास उनका, वो एहसास कराएंगे, हम विश्वास करें या ना करें, ये चीज़ है और कुछ नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ सारे के सारे आप खुश रहिए और जितना ज़्यादा प्यार बांट सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है। देखिए लाइफ एक सत्संग बन गई है, एवरी मोमेंट, एवरी, कितनी बारी होता है ना, कहते हो अरे यार गुरुजी ये तो सत्संग बन गया है, मतलब डे टू डे लाइफ का ही है ना। और हम सबको कैसे गुरुजी ने जोड़ रखा है, कहाँ नहीं सत्संग हो रहे हैं, कौन नहीं सत्संग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, एवरीथिंग, ऑल ऑफ अस आर बंधे हुए हैं, ऐसे बंधे हुए, लाइक यूनिटी हो गई है हमारी, हम गुरुजी वाले हैं, ये बोलते हैं ना। और अगर हम ये बोलते हैं हम गुरुजी वाले हैं, तो वी शुड ऑल्सो शो कि हम गुरुजी वाले हैं, हमें दिखाना चाहिए। दूसरा इंसान ये ना बोले, हमारे ऊपर लालछन ना है, ये गुरुजी वाले हैं, ये गुरुजी वाले ऐसे करते, नो, उनको कहना चाहिए कि देखो ये गुरुजी वाले हैं और वो भी गुरुजी वाला आगे बने, कि अगर ये ऐसा है तो मैं क्यों नहीं वही सब कुछ कर पाऊँ, या वो उसी गुरु के पास चले जाओ जिसके पास ये चाहता है
और ये देखो कितना खुश रहता है, कि अपना इतने ज़्यादा खुश हो जाइए कि हम गुरुजी वाले हैं, इतना ज़्यादा अपना और ऐसा कर दीजिए कि गुरुजी को ज़रूरत ही ना पड़े। जहाँ जाए खुशियाँ फैलाइए, खुशियाँ बांटिए, अच्छा बोलिए, कीप एवरीबडी हैप्पी। आप किसी को खुश रखेंगे ना किसी भी तरीके से, स्माइल करने से। स्माइल में पैसे तो ना लग रहे हैं आजकल, ठीक है, पैसों की कमी हो रही है, दिक्कत है, सारा कुछ है, समझ में आता है, लेकिन स्माइल करना एक भाव से स्माइल करना, किसी को खुशी देना, किसी को खुश रखना, तो मीठे बोल बोलना, और क्या चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए होता। देखिए, और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ यही चाहिए होता है, और यही चीज़ें ज़िंदगी रह जाती है आपकी। आपने जो ये कमाइयाँ करी है ना, ये कमाइयाँ लाइफ लॉन्ग रहेगी आपके साथ, लाइफ लॉन्ग। कहीं जाने की लोड़ नहीं है कि ये है हमारा, जो ये बैंक बैलेंस है ना, जो हमारा, आई थिंक एंड वी शुड से दैट, कि ठीक है, भले ही बैंक में फिजिकली पैसे हो ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल बैंक के अंदर, गुरुजी के बैंक में, आई एम द रिचेस्ट पर्सन। मैं बहुत रिच हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा रही है, विद इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा आप सबका एंड गुरुजी का, कि थैंक यू गुरुजी, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बनाने का, और स्पिरिचुअली ऐसे कनेक्शन बनाने का, इस तरीके से सत्संग करने का। थैंक यू सोनिया, बहुत ये लड़की फ़ोन करती है, टेक्स्ट करती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका। आप वही कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे ना, कि अगर संगत नहीं है और गुरु नहीं है तो सत्संग भी नहीं है। तो इट्स ऑल, वी ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। गुरु नहीं, सत्संग नहीं, संगत नहीं, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए हम सारे के सारे, अगर हम में से एक चीज़ भी ना हो तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए सुनने वाला भी तभी होता है जब सुनाने वाला होता है, और सुनाने वाला भी तभी होता है जब सुनने वाले होते हैं। इसीलिए ये वाली बातें बार बार बोलूँगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना, नमस्ते एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे होम। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा आप बाहर जाके ज़्यादा घूमना फिरना शुरू करते, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, बिकॉज गुरुजी हमेशा सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते थे। हेल्थ अगर नहीं है तो वेल्थ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिएगा। जय गुरुजी, नमस्ते।